हेलो स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में हम 11वीं क्लास में मैथ सब्जेक्ट में चैप्टर 1 सेट में विविध प्रश्नावली 1 को सॉल्व कराते हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हम सेट का डिफिनीशन या सेट से संबंधित बहुत से डिफिनीशन और सभी एक्सरसाइज को सॉल्व करा चुके हैं। एक एक्सरसाइज और हमारा बचा हुआ विविध प्रश्नावली 1। तो इसका पहला क्वेश्चन आपके सामने है। यहाँ पर आप थोड़ा बुक में भी देखेंगे। ये एक सेट दिया है x such that x element of r x square minus 8x plus 12 equal 0 और b c d ऐसे सेट दिए गए हैं। बस आपसे यही पूछा गया है कि कौन समुच्चय किसका सबसेट है। a b c d में से कौन किसका सबसेट है। यहाँ b c d तो सीधे सीधे सार्डियन विधि या रोस्टर विधि से दिए गए हैं, लेकिन a नियम या गुण विधि से दिया है। इसके अवयवों को यहाँ आपको शो करना होगा। तो इसके एलिमेंट्स क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इक्वल 0 के मूल होंगे। तो आप द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इक्वल 0 को सॉल्व भी कर सकते हो। 6 दूनी 12, जैसे आप गुणनखंड करते हैं वैसे गुणनखंड करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। x माइनस 6 माइनस 2 कॉमन लेंगे तो x माइनस 6 यानी 2 और 6 इसके मूल आने वाले हैं। यहां से मिल जाएगा, देख सकते हैं। अब यहां से देखें कौन किसका सबसेट है। अब ए को पहले देखते हैं, सब में मिला लेते हैं। ए में क्या है, 2 6 है, तो 2 6 तो इसमें भी है। देखिए 2 6, इसका मतलब ए सबसेट बी मिल गया। और ए सी में देखिए 2 6 यहां भी है, ए सबसेट सी भी मिल गया। और ये 2 6 डी में है, नहीं है, छोड़ दीजिए। बी को मिलाइए, 2 4 6 इसमें है, 2 4 6 है, तो फिर बी सबसेट सी मिल गया। ये इसमें नहीं है, चलिए सी तो सबसे बड़ा है, ये किसी का सबसेट नहीं होगा। डी के एलिमेंट्स ए में भी हैं, डी सबसेट ऑफ ए। फिर डी के एलिमेंट बी में भी हैं, डी सबसेट ऑफ बी। फिर डी के एलिमेंट सी में भी हैं, डी सबसेट ऑफ सी। बस यही बताना था आपको कि कौन सेट किसका उप समुच्चय है। क्वेश्चन नंबर 2 में ऐसे 1 2 3 4 5 करके 6 क्वेश्चन दिए गए हैं और सब में एक एक ऐसे कथन दिए गए हैं। आपको ये बताना है ये कथन सही लिखा गया है या फिर गलत लिखा गया है। अगर गलत है तो आपको एक एग्जाम्पल देना है और सही है तो प्रूव करना है। तो देखते हैं, यदि यक्ष एलिमेंट ऑफ ए कोई भी सेट हो जिसमें यक्ष है और ए एलिमेंट ऑफ बी, यहां ध्यान दीजिए, ए भी सेट है बी भी सेट है, कैपिटल ए है, ए एलिमेंट ऑफ बी है, तो यक्ष बी में होगा। इसको हम एक एग्जाम्पल द्वारा देखते हैं। मान लेते हैं एक सेट है कोई, 1 2 ही लिख लेते हैं, और ए एलिमेंट ऑफ बी भी लिखना है। तो बी एक ऐसा सेट लिखना होगा कि ये अवयव इसमें भी हों, क्योंकि ए एलिमेंट ये पूरा ये समुच्चयों का समुच्चय होगा। कुछ भी लिख लें, जैसे लिख लेते हैं 1 2 3, कुछ और भी इधर बढ़ा सकते हो, 0 3 अवयव मान लिए। अब यहां देखें 2 एलिमेंट ए है, अवश्य है, और फिर ए एलिमेंट ऑफ बी ये भी मिल रहा है। लेकिन अब ये विचार करें, यक्ष एलिमेंट ऑफ बी, ये 2 एलिमेंट ऑफ बी ये है कि नहीं है। 2 इस बी में है, आप इस 2 की बात नहीं करेंगे। ये 2 1 2 एक सेट है, अलग से 2 एलिमेंट इसमें दिखना चाहिए, इज नॉट एलिमेंट ऑफ बी। तो यहां देखें, यक्ष एलिमेंट ऑफ ए, यक्ष मीन्स 2 हो गया, 2 एलिमेंट ऑफ ए एलिमेंट ऑफ बी, लेकिन यहां 2 नॉट एलिमेंट ऑफ बी। अतः ये क्या है, कथन असत्य है। यह कथन असत्य है पहला। देखिए दूसरा क्वेश्चन, यदि ए सबसेट बी तथा बी एलिमेंट ऑफ सी, ध्यान दीजिए, ए बी का सबसेट है और बी पूरा सी का एलिमेंट है, तो ए भी एलिमेंट होगा सी का। मान लेते हैं ए कोई भी सेट है 1 2, लेकिन आपको ऐसा मानना होगा कि ये सब मतलब इसमें दिखे। ए 1 2 है, ए सबसेट होना चाहिए बी का, तो बी हम एक ऐसा सेट मानते हैं 1 2 3 मान लिए, तो ए सबसेट बी हो गया कि नहीं, ये मैच कर रहा है, ए सबसेट बी मिल गया। और ये भी मिला है कि बी एलिमेंट ऑफ सी,
ये बी सी एक ऐसा सेट मानेंगे कि ये इसमें मिला है। जैसे मान लो हम मान लिए 0 1 2 3 और 4 भी मान लिए, कोई बात नहीं। तो ये बी सी में अवयव है। अब देखें ए सबसेट हो गया बी का, ये सभी एलिमेंट है इसमें, और बी भी एलिमेंट हो गया सी का, क्योंकि पूरा सेट ही इसका एलिमेंट है। तो अब ये चेक करें कि क्या ए एलिमेंट सी है। ए 1 2 है, इसमें कहीं 1 2, जैसे इस टाइप में जब 1 2 ऐसे एक अवयव कुछ होगा तब इसको कहेंगे एलिमेंट है। जबकि यहां लिख सकते हैं, जबकि ए इज नॉट एलिमेंट ऑफ सी, अतः यह कथन भी क्या है, असत्य है। क्योंकि यहां तो कह रहा है कि एलिमेंट है जबकि एलिमेंट नहीं है, तो ये कथन असत्य हो गया। इसी प्रकार आप क्वेश्चन नंबर 2 का 3, 4, 5, 6 को भी लगाएंगे। फिर हम आपको यह तीसरा क्वेश्चन बताते हैं। तीसरा क्वेश्चन आप अपनी बुक में देखें क्या लिखा है। यहां दिया हुआ है ए यूनियन बी इक्वल ए यूनियन सी। अब एबीसी कोई सेट है, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल ए इंटरसेक्शन सी, तब आपको सिद्ध करना है कि यह बी और सी अवश्य बराबर होंगे। दो सेट कब बराबर होते हैं, जब बी का प्रत्येक एलिमेंट सी में हो और सी का प्रत्येक एलिमेंट बी में हो, तो ये दोनों सेट आपस में बराबर होंगे। तो हम इसमें कोई एलिमेंट मानते हैं, कभी भी दो सेट बराबर दिखाना हो तो आप इसमें यक्ष एलिमेंट कोई भी यक्ष अवयव इसमें मान लें और इसको आप प्रूफ करते हुए यह दिखा दें कि यह यक्ष सी में भी होगा, तो इससे सिद्ध होता है। तो यहां देखते हैं, यक्ष अगर बी में है तो निश्चित है यक्ष ए यूनियन बी में भी होगा, इसमें कोई डाउट नहीं। अगर बी में है तो बी का यूनियन किसी भी सेट ए के साथ करते हो, सी के साथ, डी के साथ, किसी के साथ, तो उसमें तो यक्ष अवश्य होगा। और जैसा कि आपके क्वेश्चन में ही दिया हुआ है कि ए यूनियन बी इक्वल है यूनियन सी, तो फिर यक्ष एलिमेंट ए यूनियन सी का भी हो गया। यहां लिख लेंगे कि चूंकि ए यूनियन बी इक्वल ए यूनियन सी ये ज्ञात है। अब यहां से यूनियन का डिफिनेशन क्या होता है, यक्ष एलिमेंट होगा ए में या फिर यक्ष एलिमेंट होगा सी में। अब ये गारंटी नहीं हम बता सकते ए में है कि सी में है, लेकिन दोनों में से किसी एक में अवश्य है या फिर दोनों में ही हो सकता है। तो एक एक स्थिति हम एक एक केस लेकर चलते हैं। केस 1 मान लेते हैं कि यदि यक्ष एलिमेंट ए में हो तब क्या होगा, यहां चेक करते हैं। अगर यक्ष एलिमेंट ए में हो तब क्या होगा, तो यहां देखें तो दिस इंप्लाइज ये ऑलरेडी आप यक्ष को बी में मान चुके हैं, चूंकि यक्ष एलिमेंट ऑफ बी ये पहले से ही मान चुके हैं। और यहां आप लेकर चल रहे हैं कि यक्ष ए में है, मीन्स ए और बी दोनों में हो गया, तो इसका मतलब तो यक्ष ए इंटरसेक्शन बी में हो गया। और यहां पहले से ही आपको दिया हुआ है कि ए इंटरसेक्शन बी इक्वल ए इंटरसेक्शन सी, तो फिर यक्ष एलिमेंट हो गया ए इंटरसेक्शन सी। क्यों, क्योंकि यहां चूंकि ए इंटरसेक्शन बी इक्वल है ए इंटरसेक्शन सी, तो इंटरसेक्शन मीन्स क्या होता है, ये दोनों में कॉमन है तभी होगा। ये तो गारंटी हो गया यक्ष एलिमेंट ऑफ सी होगा। तो हम क्या लेके चले, यक्ष बी में है तो कंफर्म हो गया यक्ष सी में है, इसलिए आप ये बोल सकते हैं कि बी सबसेट होगा सी का। बराबर नहीं बोल सकते क्योंकि बी का प्रत्येक अवयव अभी सी में है, इसलिए बी सबसेट होगा सी का। अब केस 2 यहां से क्या हो सकता है, जैसे यक्ष एलिमेंट सी, तो यक्ष एलिमेंट सी तो ये तो गारंटी हो गया, तो बी में है तो सी में मिल ही गया। इसका मतलब ये फिर बी एलिमेंट क्या हो गया, सी में हो गया, तो ये तो कंफर्म हो गया। तो ये बी सबसेट सी हो गया। इसी प्रकार आप सी में मानेंगे, यहां से एक स्टेप हो गया आपका, पुनः यहां से मानोगे, यहां लिखोगे पुनः माना यक्ष एलिमेंट ऑफ सी। अब सी का प्रत्येक अवयव अगर बी में भी दिखाते हैं तो फिर यहां से ऐसे सेम स्टेप मिलेगा, आप प्रूव करेंगे सी सबसेट बी, और अतः यहां बोल सकते हैं कि बी बराबर सी। तो ये आपको प्रूव करना था बी इक्वल सी। ये चौथा क्वेश्चन आपको दिया गया है, आप किताब में भी देख लेंगे। दिखाइए कि निम्नलिखित 4 प्रतिबंध तुल्य हैं। तुल्य हैं मतलब ये जो 4 कथन दिए गए हैं ये सबका अर्थ एक ही है।
हम ए सबसेट बी लेते हैं, कोई समुच्चय लेकर देखते हैं। मान लो हम ले लिए A12 ही ले लिए और बी ले लिए 1 2 3, ये दो सेट ले लिए हम। यहाँ ए सबसेट बी इसमें मैच कर रहा है कि नहीं? मैच कर रहा है, क्योंकि ए के प्रत्येक अवयव बी में है। ए अंतर बी यहां से निकालना हो तो क्या बोलेंगे आप? ए अंतर बी क्या होता है? ए के ऐसे अवयव जो बी में न हो। यहां तो ए के सभी अवयव बी में है, तो फिर ये तो रिक्त आएगा। तो देखिए ये हो गया, यहाँ ए सबसेट बी भी मिला, ए अंतर बी 5 भी मिला। ए यूनियन बी करें तो क्या आएगा? ए यूनियन बी मिलाते हैं तो ये 1 2 3 होगा कि नहीं? ये कुल मिला के बी होगा, तो ये भी मिल गया। ए इंटरसेक्शन बी, इसमें कॉमन क्या है? 1 2, तो फिर ये तो ए ही है। तो ये चारों कथन मिल गए, ये चारों एक ही बात है, ये सब एक ही कथन के समतुल्य है। क्वेश्चन नंबर 5, ए सबसेट बी, तो आपको सिद्ध करना है सी डिफरेंस बी सबसेट सी डिफरेंस ए। ये सबसे आपको प्रूफ ये करना है, मीन्स इसका प्रत्येक अवयव इसमें हो। हम क्या दिखा दे के सिद्ध हो जाए? हम इसमें कोई एलिमेंट्स लेकर चलते हैं, उसको प्रूफ कर देते हैं कि सी डिफरेंस ए में है। तो लेट माना यक्ष एलिमेंट सी डिफरेंस बी। तो पहले तो आप इसका डिफिनेशन देखें। सी डिफरेंस बी मीन्स क्या होता है? दिस इंप्लाई यक्ष एलिमेंट सी होगा और यक्ष इज नॉट एलिमेंट बी होगा, ये तो पक्का है। सी में सी के ऐसे अवयव जो बी में न हो। यक्ष एलिमेंट सी, और इसका यूज करें, ए सबसेट है बी का, इसका मतलब क्या होता है? ए का प्रत्येक अवयव बी में है। तो यहां जब बी में कोई अवयव नहीं होगा तो क्या ए में होगा? ये गारंटी होगा यक्ष इज नॉट एलिमेंट ऑफ ए। क्यों? क्योंकि ए के प्रत्येक अवयव बी में है। अगर बी में कोई अवयव नहीं होगा तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि ए में हो। तो फिर यहां से यक्ष एलिमेंट सी डिफरेंस ए में हो गया। यही तो हमें चाहिए। अतः आप लिख सकते हैं कि सी डिफरेंस बी सबसेट सी डिफरेंस ए। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है यदि पीए बराबर पीबी, पीए क्या है? पावर सेट ऑफ ए, घात समुच्चय ए, पीबी के बराबर है, तो आपको प्रूफ करना है कि ए और बी भी आपस में बराबर होंगे। हमें प्रूफ ये चीज करना है ए इक्वल बी। तो हम इसमें कोई एलिमेंट्स लेकर चलते हैं, माना यक्ष एलिमेंट ए, तो हम ये प्रूफ करते हैं कि यक्ष एलिमेंट्स बी होगा तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो अगर यक्ष एलिमेंट ए है तो ये तो निश्चित है कि पावर सेट ऑफ ए जो होगा, जैसे पावर सेट ऑफ ए क्या होता है? ए के सभी उप समुच्चयों का समुच्चय है। तो यहां ध्यान दीजिए, ए एलिमेंट होगा पावर सेट ऑफ ए का कि नहीं होगा? अवश्य होगा, क्योंकि कोई भी सेट है उसका पावर सेट लेते हैं तो खुद भी वो समुच्चय उसमें होगा। ए भी एलिमेंट होगा पीए में। इसका मतलब क्या हो गया? जब ए एलिमेंट हो गया पीए तो इसका मतलब ए एलिमेंट पीबी में भी होगा। ध्यान दीजिए, क्यों? क्योंकि पीए और पीबी आपस में बराबर हैं। तो जब ए एलिमेंट पीबी हो गया तो यह यक्ष ए में है, तो पीबी क्या होता है? पीबी बी के सभी उपसमुच्चयों का समुच्चय होगा। तो पीबी में भी एक सेट ऐसा होगा जिसमें यक्ष अवश्य होगा। तो इसका मतलब यहां से ये निश्चित हो गया कि यक्ष एलिमेंट बी भी होगा। इसी प्रकार आप इसके उल्टा लेकर चल, यहां से क्या मिला पहले आप देखें, यक्ष ए में है और यक्ष बी में है, तब आप बोल सकते हैं यक्ष सबसेट हो गया बी का। और इसी प्रकार इधर से लेकर चलेंगे, यहाँ यक्ष एलिमेंट ऑफ बी, तो यहाँ पर दिखा लेंगे कि बी सब एलिमेंट होगा पीबी, तो पीबी पीए के बराबर होगा, तो फिर ए में होगा, तो फिर वहां से प्रूफ होगा कि बी सबसेट ऑफ ए होगा। तो इन दोनों को मिलाकर तब लास्ट में आप बोल देंगे कि ए बराबर बी होगा। इस तरह से प्रूफ होगा। यहाँ पर ए और बी कोई दो सेट है, कोई भी दो सेट, तो आपको जांच करना है कि क्या पीए यूनियन पीबी इक्वल होता है पीए यूनियन बी के, क्या आपको जांचना है। तो इसमें हम ऐसा करते हैं, दो सेट मान लेते हैं। ए बराबर हम मान लिए 1 2, कोई भी आप एलिमेंट ले सकते हैं, 2 3, तो हम इसको भी निकालते हैं, इसको भी निकालते हैं। चलिए
पीए क्या होता है? पावर सेट ऑफ ए क्या है? ए के सभी उप समुच्चयों का समुच्चय। तो मझोले कोष्टक में लिखेंगे 1 2 के सभी सबसेट क्या होंगे? एक तो 5 होता है, फिर 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 1 2 होगा, फिर पीबी क्या होगा? इसका भी 5 होगा, फिर 2 होगा, 3 होगा, 2 3। ये कहां से हम लिख रहे हैं? इसके सभी सबसेट लिख रहे हैं, तो रिक्त समुच्चय सबका उप समुच्चय होता ही है। फिर 2 2 2 3 का सबसेट है, इसे देख सकते हैं। तो यहाँ पीए यूनियन पीबी, अगर हम पीए यूनियन पीबी लिख लें तो क्या होगा? तो इन दोनों को मिला लीजिए, 5 1 2, तो 5 2 तो आप लिख चुके हैं, 3 भी लिख लीजिए, 3 1 2 2 3, इतना हो गया। अब अगर हम ए यूनियन बी निकालें, ये चीज आप निकाल चुके हैं, अब इसकी बात हम कर रहे हैं। पहले ए यूनियन बी, यहां से क्या होगा? 1 2 3 होगा। अब पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी क्या होगा? इसके सबसेट 5 1 2 3 1 2 2 3 1 3 1 2 3, ये सब होगा। तो आप वैसे देख सकते हैं ये इक्वल नहीं है, क्यों? 5 है, 1 है, 2 है, 3, 1 2 2 3, ये दोनों एलिमेंट इसमें नहीं है। अतः ये कथन क्या हो गया? असत्य हो गया। अतः कथन क्या है? असत्य है। आपका जवाब ये देना था असत्य। उसमें ये पूछा था इसका औचित्य बताइए, तो ये आप अपना औचित्य दिए हैं, उसका रीजन दिए हैं क्यों बराबर नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 8 में ऐसे दिया है ए इक्वल ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए डिफरेंस बी, इसको प्रूफ करना है बराबर है। आप अपने तर्क विधि से भी प्रूफ करते हैं। तर्क विधि क्या है? इसमें एक एलिमेंट माने इसमें दिखावें, या वेन डायग्राम से भी दिखा सकते हैं। कुछ सवालों को हम वेन डायग्राम से ही दिखा लेते हैं। चलिए, ए और बी दो सेट हैं, तो पहले आप इस लेफ्ट साइड को देखिए, ए इसमें कौन है? ए आपका यही है। अब इधर चलते हैं हम, इसमें आप देखें ए इंटरसेक्शन बी क्या है? ए इंटरसेक्शन बी, तो ए और बी में कॉमन, और ए अंतर बी क्या है? इसको थोड़ा अलग से हम दिखाते हैं। ए डिफरेंस बी क्या होता है? ए के ऐसे अवयव जो बी में न हो, तो ए के ऐसे अवयव जो बी में न, ये बीच वाला छूट जाएगा क्योंकि बी में कॉमन हो रहा है। अब ए अंतर बी ये हो गया, ये इंटरसेक्शन बी, और ए डिफरेंस भी ये हो गया। इसका यूनियन, यहां देखिए यूनियन करना, इन दोनों को अगर मिलाते हैं तो मिलाइए, तो आपका इसमें ये है और ये वाला बच आ गया इसमें, तो ये पूरा मिलाते हैं तो ये पूरा ए हो गया कि नहीं? ए के बराबर है। तो जो ए सेट है इन दोनों के यूनियन के बराबर है, अतः लिख सकते हैं ए इक्वल ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए डिफरेंस बी। ठीक इसी प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 8 का एक क्वेश्चन और है, सेकंड पार्ट, और ऐसा ही क्वेश्चन नंबर 9 भी है। आप इसको वेन डायग्राम से प्रूव कर सकते हैं या फिर एलिमेंट्स मानकर भी प्रूव कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में ऐसे दिया है कि ए इंटरसेक्शन बी इक्वल हो बी इंटरसेक्शन सी, तो इसका तात्पर्य बी इक्वल सी नहीं होता है, ये प्रूफ करना है। ऐसा नहीं कि बी बराबर सी प्रूफ नहीं करना, ये आपको दिखाना है कि यह आवश्यक नहीं है कि वह बी बराबर सी हो। थोड़ा बुक में बार चीज देख लें आप, तो इसको उदाहरण द्वारा दिखाएंगे हम। चलिए मान लेते हैं ए बराबर हम लिख लिए 1 2, चलिए बी बराबर लिख लिए 1 2 3, ओके, और सी बराबर हम लिख लिए 1 2 5। थोड़ा इसको मैच करते हैं। चलिए ए इंटरसेक्शन बी क्या है? ए बी में कॉमन क्या है? 1 2, इसमें कोई डाउट? 1 2 कॉमन है। बी इंटरसेक्शन सी क्या है? बी सी में क्या कॉमन है? 1 2 1 2। तो यहां तो ए इंटरसेक्शन बी इक्वल हो गया बी इंटरसेक्शन सी, ये कंडीशन इसमें लागू हुआ, परंतु आप ये चेक करें क्या बी और सी आपस में बराबर हैं क्या? नहीं है। 1 2 3 है, 1 2 5 है,
परंतु B इज नॉट इक्वल C। तो इससे वेरीफाई हुआ कि यदि A इंटरसेक्शन B इक्वल B इंटरसेक्शन C हो तो यह आवश्यक नहीं है कि B बराबर C ही हो, क्योंकि हम नहीं बराबर दिखा भी दिए हैं। प्रश्न नंबर 11 का इबारती आप ध्यान से पढ़ें। लिखा है A और B दो समुच्चय हैं, लिखा हुआ है दो समुच्चय हैं, और कोई भी समुच्चय यक्ष है उसके लिए अगर A इंटरसेक्शन यक्ष इक्वल है B इंटरसेक्शन यक्ष और ये फाई है दोनों, और A यूनियन यक्ष बराबर है B यूनियन यक्ष, तब आपको प्रूफ करना है कि A बराबर B होगा। ये हमारा प्रश्न है। थोड़ा A को हम देखते हैं क्या लिख सकते हैं। कोई भी सेट A हो, ध्यान दीजिएगा, इसका यूनियन अगर हम यक्स के साथ कर लें, यक्स कोई भी सेट हो, और फिर इसका इंटरसेक्शन अगर A के साथ करें तो क्या होगा। आप एक एग्जांपल देखें, जैसे मान लो हम 1 2 लिख दिए और यक्स लिख लिए, कुछ भी है 2 4 5 ही लिख लिए, तो A यूनियन यक्स क्या होगा। A यूनियन यक्स तो 1 2 4 5 होगा, और अगर इसका इंटरसेक्शन हम A यूनियन यक्स से करें, A का इंटरसेक्शन, तो A इसमें और इसमें कॉमन, तो फिर 1 2 यही कॉमन होगा। ये पूरा A के बराबर ये लिख सकते हैं आप, इसमें कोई आपको डाउट नहीं होना चाहिए। कोई भी सेट A हो तो उसका A का इंटरसेक्शन किसी भी तीसरे सेट के साथ यूनियन के साथ हो सकता है। यहाँ A यूनियन यक्स क्या है, B यूनियन यक्स के बराबर है। आपके प्रश्न में यहाँ दिया हुआ है, इसके जगह पर हम लिख दिए, और यहाँ वितरण नियम लगाते हैं अगर A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन यक्स, तो A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन यक्स क्या है, फाई है, फाई। तो इसका मतलब तो ये हो गया A इंटरसेक्शन B, आप इसको यही छोड़ते हैं। फिर B को लेकर चलते हैं, फिर ऐसे ही लिख सकते हैं कि B इंटरसेक्शन B यूनियन यक्स, फिर B जैसे यहां लिखे, फिर B यूनियन यक्स किसके बराबर है, यहां देखिए A यूनियन यक्स के बराबर, तो यहाँ A यूनियन यक्स लिख सकते हो। फिर इसमें वितरण नियम लगाते हैं, B इंटरसेक्शन A यूनियन B इंटरसेक्शन यक्स, फिर B इंटरसेक्शन यक्स किसके बराबर है, फाई, तो ये फाई छोड़ दीजिए, तो B इंटरसेक्शन ये हो गया, अर्थात ये भी या लिख रहे हैं यूनियन फाई, तो फिर इसको A इंटरसेक्शन B ही लिख सकते हैं। A किसके बराबर है, A इंटरसेक्शन B के, B किसके बराबर है, A इंटरसेक्शन B के, अतः ये दोनों इक्वल हो गए, अतः A इक्वल B, यही आपको सिद्ध करना था। प्रश्न नंबर 12 में ऐसे दिया है, आपको 3 सेट ABC आपको ज्ञात करना है इस तरह से कि A इंटरसेक्शन B, B इंटरसेक्शन C और A इंटरसेक्शन C और रिक्त हो, माने खाली न हो, उसमें कोई न कोई एलिमेंट हो। लेकिन आपको ये सिद्ध करना है, लेकिन ऐसा भी हो कि A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C तीनों रिक्त हो। किन्हीं दो का इंटरसेक्शन और रिक्त नॉन इम्प्टी, और तीनों का इंटरसेक्शन इम्प्टी। आपको एग्जाम्पल द्वारा 3 सेट दिखाना है। चलिए हम दिखा दिए, A इक्वल 1 2, B इक्वल दिखा दें 2 3, और C इक्वल दिखा दें 1 3। देखते हैं A इंटरसेक्शन B क्या कुछ दिख रहा है, A B में कॉमन क्या है, 2 कॉमन है। B इंटरसेक्शन C क्या है, B C में कुछ कॉमन 3 है, देखिए नॉन इम्प्टी हो रहा है। A इंटरसेक्शन C क्या है, A C में कॉमन 1 है। तो ये तो स्पष्ट हो गया कि A इंटरसेक्शन B, B इंटरसेक्शन C और A इंटरसेक्शन C नॉन इम्प्टी और रिक्त हैं। और थोड़ा इसको देखा, A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C क्या आएगा, इन तीनों में क्या कॉमन है, 1 2 1 इसमें नहीं है, 2 इसमें नहीं है, तो ये तो फाई है, रिक्त है। तो आप यहाँ 3 सेट ABC का एग्जाम्पल दिए कि ये शर्त इसमें लागू हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 का इबारती पहले देखें आप। किसी विद्यालय के 600 विद्यार्थियों के सर्वेक्षण से ज्ञात हुआ कि 150 विद्यार्थी चाय, 225 विद्यार्थी कॉफी तथा 100 विद्यार्थी चाय और कॉफी दोनों पीते हैं। ज्ञात कीजिए कि कितने विद्यार्थी न तो चाय पीते हैं और न ही कॉफी पीते हैं। आप एक किताब अपने सामने रखिए। तो सबसे पहले हम ये मान लेते हैं कि चाय पीने वालों का समुच्चय टी फॉर टी मीन्स चाय, और कॉफी
पीने वालों का समुच्चय हम C मान लेते हैं। और आपके इबारती में क्या लिखा है कि 600 विद्यार्थियों का सर्वेक्षण हुआ, लेकिन ये ध्यान दीजिए जो सर्वेक्षण होगा वो कदापि टी यूनियन सी नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ कुछ लोग उस 600 में से कुछ लोग ऐसे हैं जो काफी या चाय नहीं भी पीते हैं। आपकी इबारती से ऐसा संकेत मिल रहा है, तो वह नंबर ऑफ यूनियन सेट यूनिवर्सल सेट मान लेते हैं। तो यू में 600 एलिमेंट हैं। अब आप बुक में देखें 150 विद्यार्थी चाय पीते हैं, नंबर ऑफ टी क्या है 150। फिर दिया है 225 विद्यार्थी कॉफी पीते हैं, नंबर ऑफ सी क्या है 225। और फिर दे रहा है कि 100 विद्यार्थी चाय और कॉफी दोनों पीते हैं, टी इंटरसेक्शन सी 100 लोग हैं। अब आपसे पूछा है कि कितने ऐसे हैं न तो चाय पीते हैं और न ही कॉफी पीते हैं, न चाय पीते हैं, टी डैश इंटरसेक्शन सी डैश, इसको बताना आपको। डैश पूरक समुच्चय मैंने जो टी में एलिमेंट 9 हो, तो आपको इस पर एक प्रमेय हम प्रूव कराए थे। इसका मतलब ये होता नंबर ऑफ टी यूनियन सी का डैश, और इसको डैश है तो नंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट माइनस नंबर ऑफ टी यूनियन सी, तो ये हो गया नंबर ऑफ यू। और इसका भी एक फार्मूला हम आपको बताए थे, एन टी प्लस एन सी माइनस एन टी इंटरसेक्शन सी। अब बस इसमें मान रख के सॉल्व करना है। एन यू 600, एन टी 150, एन सी 225 और टी इंटरसेक्शन सी 100। तो ये हो गया 600 माइनस ये हो गया आपका ये 275 होगा, और इसमें से घटाते हैं तो 325। हाँ, थोड़ा 14 को आप पढ़ें। विद्यार्थियों के एक समूह में 100 विद्यार्थी हिंदी, 50 विद्यार्थी अंग्रेजी तथा 25 विद्यार्थी दोनों भाषाओं को जानते हैं। विद्यार्थियों में से प्रत्येक या तो हिंदी या अंग्रेजी जानता है। समूह में कुल कितने विद्यार्थी हैं, तो ये तो आपको खुद लगाएंगे। देखिए हम समझा दे रहे हैं, हिंदी और अंग्रेजी का एच और ई सेट मान लेंगे आप। नंबर ऑफ एच आपका होगा 100, नंबर ऑफ ई 50, और ये 25 विद्यार्थी दोनों इंटरसेक्शन है। और ये दिया है प्रत्येक में से कोई न कोई हिंदी अंग्रेजी जरूर जानते हैं, तो वही यूनियन ही ज्ञात करना आपको। नंबर ऑफ एच यूनियन ई, सीधे एन एच प्लस एन ई माइनस एन एच इंटरसेक्शन ई, इसको आप ज्ञात करेंगे। 15 देखिए, 60 लोगों के सर्वेक्षण में पाया गया कि 25 लोग समाचार पत्र एच, 26 लोग समाचार पत्र टी, 26 लोग समाचार पत्र, ऐसे आप ही इबारती थोड़ा पढ़ना एक बार, तो हम इसको बताते हैं क्या करना है। तो आप इबारती ध्यान से पढ़ लिए। पढ़ने के बाद आप उसमें देखें क्या लिखा है, 25 लोग यच वाला अखबार पढ़ते हैं। उसमें देखिए स्पष्ट लिखा 25 लोग समाचार पत्र यच, हम वही संकेतन लेके चल रहे हैं। टी समाचार पत्र जो है 26 लोग पढ़ते हैं, आई समाचार पत्र 26 लोग, यच और टी 9 लोग हैं, यच और आई शायद 9 है। एक मिनट इबारती थोड़ा देख लेंगे, यच और आई 9 लोग, और यच और टी समाचार पत्र 11 लोग, टी और आई समाचार पत्र दोनों 8 लोग पढ़ते हैं, और तीनों समाचार पत्र 3 लोग पढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या पूछा है कि कम से कम एक समाचार पत्र पढ़ने वालों की संख्या बताना है। तो कम से कम एक समाचार पत्र, अधिकतम दोनों या तीनों पढ़ सकते हैं, यानी नंबर ऑफ एच यूनियन टी यूनियन आई बताना आपको। तो वही नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी फार्मूला आप जानते हैं, नंबर ऑफ एच प्लस नंबर ऑफ टी प्लस नंबर ऑफ आई, फिर माइनस लिखते हो नंबर ऑफ एच इंटरसेक्शन टी माइनस नंबर ऑफ टी इंटरसेक्शन आई माइनस नंबर ऑफ एच इंटरसेक्शन आई, और प्लस यहाँ प्लस करते हैं नंबर ऑफ एच इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन आई। और हमको लगता है ये सभी मान यहाँ ज्ञात हैं। देखिए ये सब यहाँ दिए हुए हैं, आपको बस काम इतना ही करना है, ये सब मान इसमें फिलअप करके मान ज्ञात कर लेना है, इसको आपको करना है। और क्वेश्चन नंबर 2 में ये पूछ रहा है कि ठीक ठीक केवल एक समाचार पत्र पढ़ने वालों की संख्या। इसमें आप वेन डायग्राम बनावे तब समझ पाएंगे।
जैसे ये बनाते हैं हम यच, इसको लिखते हैं टी समाचार पत्र और इसको लिखते हैं आई समाचार पत्र। आप चाहे तो सभी डाटा जो दिए गए इसमें फिलअप कर लें। फिलअप करें तो क्या आएगा, तो फिलअप करते समय ध्यान देना चाहिए जो तीनों समाचार पत्र पढ़ने वाले कितने, 3 लोग, 3 यहां भरेंगे। यच टी का इंटरसेक्शन ये है, यच और टी का इंटरसेक्शन यहाँ 11 लोग हैं, तो इसमें इस वाले खाने में 11 होना चाहिए, तो 3 यहाँ तो 8 यहाँ आएगा, तभी तो 8 3 11 होगा। फिर ये वाला क्या, यच आई, यच इंटरसेक्शन आई में 9 लोग हैं, तो यच आई में 3 पहले से हैं, तो 6 रहे हैं, तो 6 3 9 हो जाएगा। टी इंटरसेक्शन आई में 8 लोग हैं, तो 3 यहाँ, तो 5 यहाँ रखते हैं, तो इसमें 8 हो गए। तो अब कुल ये क्या है, यच यूनियन टी यूनियन आई, इसका जो मान आएगा उसमें से ये 8 3 11 11 6 17 17 5 22, उसमें से 22 माइनस कर देंगे, तो इसमें जो बचेगा वो लोग केवल सिंगल एक एक पेपर पढ़ रहे हैं। जैसे आपका क्वेश्चन पूछा गया ना, केवल एक समाचार पत्र पढ़ने वालों की संख्या, तो इसका मान आप निकाल रहे हैं क्या आया, उसमें से ये सब जोड़ के इतना, क्योंकि डबल या ट्रिपल अखबार पढ़ने वालों की संख्या ये है, क्योंकि 8 लोग दोनों पढ़ रहे हैं, 3 लोग तीनों पढ़ रहे हैं, तो ये जोड़ लीजिए, 8 3 11 6 17 5 22, इस टोटल में से 22 माइनस कर लेंगे तो दूसरे का जवाब होगा आपका। ठीक इसी प्रकार आप चाहें तो क्वेश्चन नंबर 16 लगा सकते हैं। इस इबारती को ध्यान से पढ़ेंगे, आप वेन डायग्राम का जरूरत है, वेन डायग्राम से भी आप लगा सकते हैं। इस प्रकार हम लोग आज समुच्चय पाठ कंप्लीट किए। कक्षा 11 में पहला चैप्टर समुच्चय कंप्लीट हुआ। आपका 7 या 8 वीडियो इसमें बना है, आप एक एक करके फिर उसका रिवीजन कर लेंगे, बढ़िया से नोट्स बना लें आप। इसके बाद हम फिर अगला संबंध और फलन पाठ शुरू करेंगे।